हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। देखो, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है इस बैलेंसेस से। देखिए क्या कहता है, 2017-18 का डेटा दे रखा है। डेटर कितने को हो गए? देखो, डेटर हैं 50,000 के। 2017 में 50,000 के, 18 में कितने हो गए? 40,000 के, यानी डेटर डिक्रीज़ हो गया। बिल रिसेबल 10,000 से 12,500, क्रेडिटर 25,000 से 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000 से 800 से 1,000, बिल पेबल 40,000 से 25,000 और अक्रूड इनकम 6,000 से 7,000। तो ध्यान रखना, डेटर क्या है? एसेट्स, ठीक है। बिल रिसेबल एसेट्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी और बिल पेबल लाइबिलिटी, अक्रूड इनकम एसेट्स, ठीक है। तो ये देखो, एसेट इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको कैलकुलेट करके दे रखा है 1,30,000। तो हमें क्या निकालना है? इंक्रीज एंड डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और मैंने फॉर्मेट बना दिया है फॉर द एंड 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, फॉर्मेट मैंने बना दिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिख दूँगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको गिवन है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। कितने का है? यह है 1,30,000, ठीक है। उसके बाद आप डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने फॉर्मेट बताया था, ऐड कर देते हैं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड हो जाता है, ठीक है। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस हो जाता है। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट डिक्रीज होगी, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है? डेटर्स। डेटर कितने हो गए? 50 से 40 हो गए। तो डेटर क्या है? डेटर एसेट्स हैं, एसेट डिक्रीज हो गए। तो डेटर्स कितने हैं? 10,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, तो बिल रिसीवेबल एसेट्स है। तो बी ऑब्लिक आर कर दिया, कितने के? 2,500। उसके बाद क्रेडिटर डिक्रीज हो गए। थर्ड पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर 25 से 25,000 20,000 हो गए। तो क्रेडिटर यहाँ पर लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कितने के हुए? 5,000, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 800 से 1,000 हो गए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो बढ़ गए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर लेंगे 200। उसके बाद बिल पेबल 40 से 25 हो गए, यानी कि बिल पेबल कितने गए हैं? 40 और 25। तो यानी कि इसका बिल पेबल डिक्रीज़ हो रहा है ना, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर देखिए बिल्स पेबल, ठीक है, कितने से डिक्रीज़ हो रही है? 15,000 से, ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है। एक्रूड इनकम ना, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ आएंगे। एक्रूड इनकम कितने के हैं? 1,000, ठीक है, ठीक है। ये तो माइनस वाले हो गए सारे, ठीक है, और ये प्लस वाले हो गए। तो अब इसको मैं ऐड करता हूँ, कितने आएंगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज 10,200, इन दोनों को ऐड करके कहाँ लिखना है? 10,200, ठीक है। ये तो प्लस है क्योंकि प्लस का है। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यानी कि माइनस के हैं। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 15,000 और 16,000 और 16,500 21 25 21 और 21 और 2,500 23,500 माइनस का आएगा, ठीक है। ये वाले सब यहाँ पे ये भी है, ठीक है, माइनस के। तो माइनस के यहाँ पे आ गए, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे क्या रहेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। 1,30,000 और 10,200, यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस इतना था। 1,30,000, 10,000 ऐड कर देंगे, 10,200 ऐड कर देंगे और 23,500 माइनस कर देंगे। तो ये तो आया 1,40,200, और इसमें से 1,40,200 में 23,500 माइनस करेंगे तो 1,16,700 आंसर आएगा। इसे बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्रॉम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया।